So first of all, really have a great day। और जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो मैंने ना काफी लोगों के साथ वन टू वन बात करके, स्पेशली न्यू कमर्स और जो एक्सपीरियंस पर्सन है सभी से बात की, और तब मैंने इसको पॉइंट को बनाया। और इसको मैनेजर मीट में भी डिस्कस किया गया था, है ना। तो वो चीजें सारी आज का जो मेन है, वो सिर्फ 3 टॉपिक, और वो बहुत ही छोटा सा जो वेबिनार है, बहुत छोटी सी मीटिंग है। पहला है माइंडसेट का, दूसरा है विजन का, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इवन मैं काफी लोगों से जब वेबिनार्स में वन टू वन मिलता हूँ ना, लगता तो ऐसे है उनकी बातों से कि जो वेबिनार में वाकई में आ चुके हैं, लेकिन रियल में नहीं होते। वो अभी भी माइंडसेट उस लेवल का नहीं, बहुत कुछ करना है। जैसे मैंने अभी काफी लोगों से बोला कि हाँ जी क्या करें, आपकी सॉरी के अभी तक रिप्लाई नहीं है, तो बहुत वीक माइंडसेट है, रिप्लाई भी नहीं कर पाए, है ना। जो स्ट्रांगली स्टैंड लेती हैं वो है यहाँ पे। वो वाकई में एक स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब पता है क्या होता है? जब जीत गए ना, तब तो हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि यस आई डिड दिस, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब हार गए ना, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का तब तब पता चलता है माइंडसेट क्या है, राइट। अब सच में ये हकीकत है। अब दूसरा आता है विजन, है ना। विजन होता है आपकी दूरदर्शिता, आपका दूर का प्लान, आप सोचते कैसा है, आपके अंदर मतलब आपका दिमाग कैसे काम करता है, वो क्या सोच सकता है, उसकी सोच है क्या, विजन क्या है। मतलब एक आपका आपकी जो आपका जो फ्यूचर का प्लान है, या कुछ भी जो आपका चल रहा है, वो क्या है, आप किस चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं। विजन क्या, आपका विजन बाकी में स्ट्रॉन्ग, आप बाकी में टाइम पे आके खड़े होते हैं। लोग कहते हैं सब टाइम की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेनी है, किसकी नहीं लेनी। अब कई लोग अभी क्या बोल रहे हैं, मैं अभी ये कर रहा था या मैं ये कर रही थी इसलिए लेट हो, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ली कि मैं इस वजह से नहीं है, बस। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सॉरी आगे से नहीं होगा, आज भी होगा, राइट। तो माइंडसेट, विजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। हम इसी के ऊपर नीड टू जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ योर माइंड। सच में बता, ये हकीकत है। अगर आज भी हम लेट आते हैं ना, बार बार किसी भी टाइम पे लेट पहुंचते हैं, या कुछ भी ऐसी वैसी एक्टिविटीज हमारी आज भी चल रही है, तो वहां पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग बड़ा करना है। वो बहुत छोटा है, दिमाग बहुत छोटा करके रखा है, उसको सिर्फ बड़ा करने की जरूरत है, बस। ये हो गया ना, सब हो जाएगा। कोई भी आज बिजनेस कहाँ पे है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं है, वो सब कुछ, बस आपको दिमाग बड़ा करना है। यही चीज है, इंक्रीज द साइज ऑफ योर माइंड। और ये बड़ा होगा कैसे? जब बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, कोई बड़े बड़े सारे काम पब्लिक करते हैं, खुद ऑनरशिप लेते हैं, बस सिंपल है। अब तो देखो, दिमाग को बड़ा करो, सबसे पहला पॉइंट यही है, दिमाग को बड़ा करो। सी आई वेट फॉर द गुड पीपल बाय कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, है ना। अब आज आपको लगता है कि सतनाम आज 6 फिगर अर्नर बन जो, इकबाल सर 6 फिगर अर्नर है, लेकिन भाई बने कैसे? भाई हम लोगों ने वेट किया अच्छे लोगों का, है ना। अब मतलब वो, लेकिन वो कंटिन्यू हार्ड वर्क है। उसने कहा कि ऐसे लोग भी आए जो टाइम पे नहीं आते थे, वो है ही नहीं, जो टाइम पे नहीं है यहाँ बिजनेस में, है ही नहीं, है ना। वो ऐसे बचे रहे, और कई ऐसे रहे जो आते रहे लेकिन टाइम की रिस्पेक्ट नहीं, वो आज भी किसी भी उसमें चल रहे हैं, एक जगह भी खड़े हैं, है ना। और कुछ ऐसे थे जो बाकी में सक्सेसफुल लेवल पे चले आगे, बड़े आगे, और आज वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल पे, राइट। तो हमने ना अच्छे लोगों का वेट किया, सबसे पहली बात तो। अच्छे लोगों का ना वेट किया गया, और मतलब ये कंटिन्यू हार्ड वर्क रहा।
कई बार बंदा सोच लेता है कि यार इनके साथ तो टीम बन चुकी है, इनका तो ये हो चुका है, लेकिन भाई वो करने के लिए टाइम कितना लगाया है, ये भी तो चेक करो ना। आई वेट फॉर द गुड पीपल बाय कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। अच्छे लोगों का वेट किया गया, राइट। एंड यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल टाइम लाइक 1 ईयर मैक्सिमम। ये तो क्लियर, आपको अपने दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा कि भाई अच्छे लोग मेरे साथ आएंगे, उसके लिए मुझे कंटिन्यू हार्ड वर्क करना, बस उसके लिए कंटिन्यू हार्ड वर्क करना ना। एंड यू हैव टू गो थ्रू स्ट्रगल टाइम लाइक 1 ईयर मैक्सिमम। उसके लिए 1 साल मैक्सिमम, मतलब वो डेली काम कर रहे हो जैसे ना, वैसे करते करते 1 साल तो आपको वैसा देखना, बट यू हैव टू डू कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। स्ट्रगल टाइम का मतलब ये नहीं, मतलब 1 ईयर अगर वेट करना है इसका मतलब ये नहीं कि डेली हमने 2 प्लान दिया और 1 साल तक वेट करते हैं, नहीं। आपको वो काम कंटिन्यू 5 से 10 पीपीटी डेली करते करते करना पड़ेगा। उस 1 साल के अंदर अंदर जितने लोग आपसे रिक्रूट होंगे उनमें से कुछ अच्छे निकले, तब एक अच्छा टाइम आएगा। मतलब हमने वेट किया, हमने तो 2-3 मंथ हो गए कंटिन्यू काम करते करते, क्यों नहीं चलो, हमने वेट किया भाई, तब आए हैं। वेट करना पड़ता है हर चीज का, सक्सेस ऐसे नहीं होती, है ना। और दूसरा क्या, बिकम ए डूअर नॉट अ ब्लेमर। हमेशा ना डूअर बनो, पता, ब्लेमर ना बनो कि इसकी वजह से मेरा ये नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरा ये नहीं हुआ, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये इसने मेरी यहाँ पे सपोर्ट नहीं की, इसने मेरी यहाँ पे सपोर्ट नहीं की, इसने मेरा ये नहीं किया। वो ब्लेमर होते हैं, और ब्लेमर कभी जिंदगी में आगे नहीं जाते, पता है। डूअर बनो कि यार इस अच्छा उनसे ये नहीं हो पाया मेरे लिए, कोई बात नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ, नो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस हिम हर, बस ये बोलो। कि ना वहां पे आप ब्लेम कर, इसने ये कर नहीं, ब्लेमर नहीं बनना यार, डूअर बनना है। ब्लेमर्स के पास खाली जेबें होती हैं, जो अकाउंट भरे होते हैं ना बैंक के, जहाँ उनके जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे डूअर्स के होते हैं, इन्वेस्टमेंट डूअर्स की चल रही होती है वर्ल्ड में। ब्लेमर के खाली, उसकी जेबों में खाली होती है, उसके पास ब्लेम ही होते हैं, इसकी वजह से ये नहीं, वो वजह ढूंढते किसकी वजह से क्या नहीं हो पाया, राइट। जो टू swallow द पेन फॉर a little time, give this command to your mind। आप अपने माइंड को जो कमांड दे लो कि मुझे कुछ ऐसे चैलेंज फेस करने पड़ेंगे 1 साल के अंदर अंदर, ये अपने माइंड को कमांड दे दो। जब तक हमारे माइंड को कमांड नहीं मिलती ना, वो ऐसे ही चलता है। तो अपने माइंड को आज ही आज कमांड दो कि यस, कुछ छोटे से टाइम के लिए मुझे चैलेंज आएंगे, इसके लिए तू रेडी रहे। रेस्ट ऑफ होल लाइफ यू हैव टू एंजॉय लग्जरीज। ये सच्चाई है। कुछ साल एक चैलेंज ढूंढो, उसके बाद आपको लग्जरीज मिलेगी लाइफ, भाई आज है, हमारे पास है, राइट। मुझे इंदौर आना है, लोग भागते हैं ट्रेन की टिकट बुक करने, प्लेन में आए। जसप्रीत सर को आप देखा होगा, आज गुजरात है, फिर उसके बाद 11 को पुणे पहुंच जाएंगे, उसके बाद जयपुर जाएंगे, 3 दिन का ट्रिप, हम 3 स्टेट्स पे ट्रिप कर रहे हैं अपने अपनी टीम्स के लिए। आप भी कर सकते हैं अपने। तो ये क्लियर हुआ, बिकम अ डूअर नॉट अ ब्लेमर। ये सबसे बड़ी बात है, डूअर बनो ना कि ब्लेमर। ब्लेमर के पास कुछ नहीं होता, वो तड़फता रहता है, उसका दिमाग नेगेटिव हो जाता है। जो डूअर होता है वो पॉजिटिव सोचता है, वो करता है काम, वो बोलता है नॉट एन इशू, मुझे जहाँ पे वो बार बार एफर्ट्स करता है। तो ये बनना है। और अच्छे लोग बोले मेरी टीम में ये वो, भाई वेट करना पड़ेगा, कर कंटिन्यू काम, डूअर्स के साथ भी सेम है, राइट। अब ये है लग्जरियस लाइफ जो आपको मिलती है, right? सोच बड़ी कर। अब दूसरा क्या पॉइंट आता है, सोच बड़ी कर। सोच बहुत छोटी रखते हैं, पता है। इमोशंस ऑफ फैमिली बिग बैरियर इन द वे ऑफ योर सक्सेस। स्पेशली पता है, इमोशंस बड़े जल्दी, यार मेरी मम्मा ऐसा बोल रहे हैं, पापा यार इनका तो ये काम करना ही पड़ेगा, उसमें चले जाते हैं। सबसे बड़ा बैरियर है आपकी सक्सेस में। मुझे रिश्तेदार बोलते थे कि तू ये बिजनेस कर रहा है, अगर तू अपने माँ बाप का ये काम ही नहीं कर रहा, जो ये कहते हैं, तो क्या लगता है जब तेरे माँ बाप खुश नहीं है तू खुश हो पाएगा। तो कई बार मैं सोचता हूँ, हाँ यार मेरे वो बोलते हैं ना, माँ बाप नहीं खुश तो भगवान नहीं खुश, माँ बाप खुश तो भगवान खुश। हाँ यार, लेकिन फिर मैं सोचता कि मैं कौन सा कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा हूँ, जब मैं पब जा रहा हूँ, मैं तो काम ही कर। मैंने बहुत बार अपनी फैमिली को उन कामों के लिए ना बोली जहाँ पे मेरा दिल कहता था कि नहीं यार, मेरे मॉम डैड जो भी मैं काम कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे करना चाहिए,
मेरी मम्मा को ये काम करते हुए कितना वो बेचारी पसीना-पसीना हो चुकी है, मुझे इनको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन नहीं किया मैंने। मैंने अपना बिज़नेस मेन प्रायोरिटी पे रखा और दैट्स व्हाई वो आज अच्छी लगती है। वरना अगर उस दिन मैं भी उनके काम करवाता, तो वो भी काम कर रहे होते, मैं भी। इमोशन ये बहुत देखे हैं मैंने। सर फैमिली ये हो गया, बोला अरे क्यों इमोशन आप खुद पढ़ते हो भाई, और जब तक पढ़ते रहोगे तब तक कुछ बढ़ेगा भी नहीं। हुँ। अब दूसरा पता है सोच बड़ी क्या करो, डू इन्वेस्टमेंट फॉर योर गोल्स, है ना? इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कईयों को चेक आ जाएँगे, सँभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग बहुत छोटा है, सोच छोटी है। नहीं यार, इतने पैसे फैमिली को दे देती है। इतने पैसे मेरी मम्मा को चाहिए, मेरे पापा को चाहिए, इनको सपोर्ट। अरे तू कमाने वाला कौन-सी तू बड़ी वो बन गई भई? आज ही जो तूने फैमिली पूरी चलानी शुरू कर दी, कौन से तेरे पास बैंक में बहुत बड़े चेक आ गए? नहीं, 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 मेरी मम्मा को जो ज़रूरत है, मेरे पापा को। ये तो ऐसा करेंगे, नहीं मुझे 12,000 आया, इसमें से 2,000 है, 3,000 मम्मा को। चलो, कोई बात नहीं, पेरेंट्स हैं, पैदा किया है। अरे पैदा किया तो सो व्हाट भाई, तू उनको अच्छी लाइफ़ दे ना, तेरे 3,000 से क्या बनेगा? 3 करोड़ दे। तो जो जो आया है, जो जितना पैसा आया है वो आपका है और उसको वापस बिज़नेस पे लगाना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वहीं पे ज़िंदगी खत्म। डू इन्वेस्टमेंट फॉर योर गोल्स, दे आर वेरी बिग। आप एक गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करो, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। डोंट सेव मनी और यूज़ इट फॉर फैमिली नाउ। पैसे को कभी भी सेव नहीं करना चाहिए, पता है? जिस स्टेज पे आप हो, इस स्टेज पे मनी को कभी सेव नहीं करना चाहिए। और ना ही इसको फैमिली के लिए यूज़ करना चाहिए, बिज़नेस के लिए यूज़ करो, इन्वेस्ट करो इन्हें, दिमाग बड़ा करो, सोच बड़ी करो, निकलो उन कंजूस सोच से। नहीं यार, मेरी मम्मा ये इनको बेचारे को ये चाहिए। यार तेरे पैसे अगर तू ना कमाता, तेरे साथ ना ही कोई आता टीम ना बनती, तू पैसा ना आता तेरा इस मंथ बिज़नेस में, तो क्या करता भाई? भीख माँग के देता मॉम-डैड को? अरेंज करके दे दे इधर-उधर से? नहीं ना, अब तेरे पास है, तू उसको बिज़नेस पे क्यों नहीं लगा रहा? क्या रीज़न है? हुँ? भाई ये विज़न बनता है, सोच बड़ी करना मतलब विज़न बड़ा करना, राइट? आपकी जो सोच है ना, वो सक्सेस के लिए होनी चाहिए, वो एवरेज के लिए ना होनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि मैं 90% काम सक्सेस वाले कर दिए, 10% एवरेज वाले कर दो, 10% आपको नीचे ले जाए। आपका 100 से 100% आपका जितना भी सोच है, वो सक्सेस के लिए होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? राइट? लेट्स अब थोड़ा आगे जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या आता है? ज़िम्मेवार बनो पर सही जगह पर। हुँ? ज़िम्मेवार बनो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पॉइंट है ये, ज़िम्मेवार बनो पर सही जगह, राइट? डोंट टेक द फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली गर्ल्स। लड़के भी हैं इसमें, मोस्टली गर्ल्स हैं। वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर देती हैं। इमोशनली लड़के भी कैसा करते हैं, मुझे ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, व्हाई? अगर तुझे इतना शौक है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, नौकर लगा के दे घर में, एम्प्लॉइज़ रख घर में जो काम करें। मैंने बहुत देखा, ये भी करना, वो और ही कामों में घुस जाते हैं, पता है, चिल्लर्स इकट्ठा करने में घूम जा चले जाते हैं वो। ये फेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो अपने इमोशन को खत्म कर दो या फिर बिज़नेस इसमें डूब के मर जाओ। आपका बिज़नेस मर जाएगा इसमें। मुझे मेरे घर में बात किए हुए हफ्ते से ऊपर हो चुका है। मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या चल रहा है। लेकिन एहसास है सही चल रहा है। So don't take the fake responsibilities. Before your family, look toward your team. They are your first responsibility. अपनी फैमिली की तरफ देखने से पहले ना अपनी टीम को देखो। मेरे नानू की हालत बहुत खराब हो चुकी है इस टाइम पे। मुझे मेरी फैमिली दिख रही है। जब मेरे पापा को कोविड था, क्या मैं गया था घर पे?
मैंने जहाँ पे सारे डॉक्टर वो किए, मैं टीम के लिए खड़ा था क्या नहीं खड़ा था। मैं यहाँ पे देखता हूँ लोगों को, आज आपकी अप्लायंस यहाँ पे वेबिनार में नहीं बैठी भाई, कौन से बड़े काम कर रहे हैं? क्या मेरे घर में नहीं था वो प्रॉब्लम? जसप्रीत जसप्रीत बराड़ के टीटू तक की डेथ हुई, लेकिन वो बंदा फिर भी टीम के साथ रहा। क्यों भाई? ये कैसी है जो सोच है, इसीलिए पैसा कमाते हैं। या तो ये समझो कि यार इनको तो फैमिली का है ही नहीं, केयर नहीं, ओके भाई नहीं है, आपको है, पैसा कमा रहे हो, हमें नहीं है, हम पैसा कमा रहे हैं। सोच है हमारी ऐसी। और ये सोच जब मेरी मैरिज हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी, तब भी मेरी सोच ऐसी रहेगी कि मेरा बिजनेस मेरे लिए फिर भी मेरी प्रायोरिटी पे। दैट्स आई एम जस्ट वर्किंग फॉर माय पेरेंट्स। अगर मेरा बिजनेस है, मुझे इतना पता है मेरी फैमिली तभी है। अगर मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी फैमिली कभी भी नहीं रहेगी। वो आलीशान घरों में जो रहना है ना, वो तभी रहेगी जब मेरे बिजनेस में पूरी जान है। और मेरा मेन फोकस मेरे बिजनेस के ऊपर है, क्योंकि मेरा बिजनेस है ना, तो सब कुछ है। ये सोच लेके चले हैं भाई, यही सोच है, भगवान ने जो दिमाग बनाया, थैंकफुल हूँ उसका। तो जिम्मेवार बनना है ना, सही जगह पे बनो। हर जगह पे ना जिम्मेवार मत बन जाए, तो आपके पास दो चार पैसे ही आ गए, जिम्मेवारियां उठा लेते हैं हम। और ये एवरेज लोगों की निशानी है, टोटली एवरेज। अपनी फैमिली को देखने से पहले उस बंदे को सोच जिसके साथ में बोला कि यार ये स्पोर्ट, मैं तेरी बात तमाम सर से करवाता हूँ, लोग मेरा देख मेरा सपोर्ट सिस्टम, उनको करो बात करते कहो, नहीं मेरी फैमिली में ऐसा हो गया, आज हम वेबिनार नहीं करेंगे। क्यों भाई? तेरी फैमिली को तब तूने बनाया था, मेरी फैमिली में इश्यू होंगे तब मैं वेबिनार नहीं करूंगा। मैंने तो नहीं कहा आपको कभी ऐसा। बताओ, हमने तो नहीं कहा कभी ऐसा। और जो लोग इमोशन से बाहर रह के सही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं ना, वही कामयाब है। इंस्पायर्ड, जिंदगी में ना इंस्पायर्ड ऐसे जियो, आपकी जिंदगी दूसरों को इंस्पायर करे। ये ना हो जाए कि यार इसकी तो वर्डिंग कुछ और है, करता कुछ। अब कई लोगों ने इसे बोला सॉरी सर, आगे से आज फिर वही चीजें करके यहीं पे बैठेगा फिर। मेरा नाम इंस्पायरिंग। इंस्पायर बनो, क्या आप एक्शन ऐसे हो जो इंस्पायर हो जाए आपसे भाई। सचिन तेंदुलकर के डैड की डेथ हो चुकी थी जब वो खेल रहा था क्रिकेट वर्ल्ड कप में। घर पे आया, देख मतलब मैच खत्म हो गया, घर पे आया, है ना, वहां पे तो सारा कुछ वो, क्योंकि वो करना था क्रियाक्रम वगैरह सब कुछ, है ना, तो वो कर रहा था। तो तभी इंडिया का मैच आ गया, इंडिया मैच हार गई उधर, सचिन मुंबई में। तो इसकी माँ ने इसको बोला कि अगर तेरे पापा होते सचिन को क्या कहते, तू यहीं पे रह, क्या कहते हो खेलने जा। और वो ना आंखें भरी आंखें लेके ना दोबारा खेलने के लिए गया था वर्ल्ड कप। तब कहीं जाके वो गॉड बना। पहली गेंद उसकी नाक पे लगी थी जब खेलने लगा था, शुरुआत में 1989 में। लेकिन फिर भी खेला था, दैट्स वाई। हमारे थोड़ा सा फैमिली इशू, ये इशू जिनके फैमिली इशू है ना, वो एक नंबर के निकम्मे हैं, जो फैमिली को इशू बनाकर सामने बैठे। अरे आपके पास सोल्यूशन नहीं है कोई, आप अपनी अपने लिए एक दो घंटे नहीं निकाल सकते पूरी जिंदगी, पूरे पूरे दिन में से? क्या इंस्पायर करोगे आप दूसरों को भाई? अगर आपकी अपलाइन बोले ना मेरे पास घर में ये इशू है, वो आपको आपको भी निकम्मे ही बना रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें उसको साथ लेके चलना चाहिए। वैक्सीन तो मेरी भी लगी थी, बताओ भाई, किस दिन बुखार मुझे भी हुआ था, मैंने कब कहा कि मैं वेबिनार नहीं करूंगा? इंस्पायर्ड ऐसी लाइफ जियो कि दुनिया इंस्पायर हो जाए आपसे भाई। इंस्पायर हो जाए ना, कि ये बोले कि यार ये तो थोड़ा सा इसको होता था, ये तो कंफर्ट जोन में चला जाता था, तब कुछ था। कुछ नहीं बनेगा, कोई नहीं जानेगा आपको। ये चीजें जिनमें फंसे पड़े हैं हम अभी तक, है ना। बिकम अ सेल्फ अप्रिशिएटर, इट विल मेक यू मोर देन इनफ स्ट्रॉन्ग, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। और सेल्फ एप्रिसिएशन, पता है एप्रिसिएशन कब होती है? जब हम खुद एक अच्छी
बता दो, अच्छे काम करते हैं, कोई एप्रिशिएट करे ना करे, खुद को खुद ज़रूर करना। दूसरों से डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि ये मुझे एप्रिशिएट करे, नो, खुद को खुद एप्रिशिएट करो और ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा, हमेशा। तो जो आज पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए ना, जो बहुत बड़े हैं, ये लेखा दूसरे तो मेड गॉड ब्लेस यू वंडर्स, लेकिन ये तभी मिलेगा अगर आदतें सही हैं, अगर आदतें सॉरी बोलने वाली या वही फैमिली इशू, ये इशू, वो इशू, मेरे जुकाम हो गया मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसी वाली है ना, फिर कुछ नहीं बनने वाला। मेरे मॉम डैडी उनको बेचारों को 2000 रुपया दे देता हूँ, ओ माई गॉड ये मर्सिडीज बाय कर लेंगे 2000 रुपये से, अगर ऐसी सोच रखी है ना, फिर कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, जिंदगी यहीं की यहीं रह जाए। विश्वास, अपना दिमाग बड़ा करो, अपनी सोच बड़ी करो, ज़िम्मेदार बनो, लेकिन सही जगह, खुद के एप्रिशिएट करो। आपको ये सारे के सारे पॉइंट आज क्लियर किए हैं और ये पॉइंट में ना तकरीबन 98% टीम फँसी हुई है, इसी चीज़ में, और इसी चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर हम इसी में रहेंगे ना, तो कुछ नहीं है, नथिंग, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो ये आज मेरी तरफ से था आप लोगों के लिए। और इसको सिर्फ पीपीटी समझ के मत रखना, इवन ठीक है, इसको पीपीटी समझ के मत रखना, इसको ना अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, सबसे बड़ी बात। अगर आप वाक़ई में आगे जाना चाहते हैं, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो, कर जाओगे, पक्का करो, कर दो, इससे कुछ